दोस्तों, इस वीडियो में एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगा। टाइटल है ईजा का चेहरा। ईजा जो है कुमाऊनी में आपका माँ को कहा जाता है और इस कविता के लेखक हैं पिथौरागढ़ जनपद के कवि अनिल कार्की जी। तो अनिल कार्की जी की ये रचना बहुत मेरे को खास लगी, इसलिए आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत अच्छे तरीके से इस कविता को प्रस्तुत किया है कार्की जी ने। तो कार्की जी बोलते हैं, भाई ईजा का चेहरा में मैं जब कविता में रचूंगा ईजा का चेहरा, नदी लिखूंगा, चिड़िया लिखूंगा, पेड़ लिखूंगा, खेत और नाज की बालियां लिखूंगा, पहाड़ के सबसे ऊंचे भीटे पर मेमने को दूध पिलाती घास चरती बकरियां लिखूंगा। मैं जब कविता में रचूंगा ईजा, उसे चाहा की कटक लिखूंगा, भांग का नमक लिखूंगा, वन भौरों का शहद लिखूंगा। मैं जब ईजा के बारे में लिखूंगा, गुपचुप की गई प्रार्थनाओं के बारे में लिखूंगा, भर बाटी जू घर में रखे असी का उचैन, खीज और चावल के दानों के बारे में लिखूंगा। धोती की गांठ में छिपा के रखे पैसों के बारे में लिखूंगा। ईजा के बारे में लिखते हुए मैं उदास मगर हंसने वाले चेहरे के बारे में लिखूंगा। खुरदुर कामगार हाथ, चीड़े पड़े पैरों के साथ साथ मोमबत्ती के लेप के बारे में लिखूंगा। ईजा के बारे में लिखते हुए मैं काज बरियात के बाद अपने ससुराल लौटने से पहले देली पूछती, पिल पिल आंसू ढलकाती गुपचुप सोचने वाली बहनों के बारे में लिखूंगा। जब लिखूंगा ईजा के बारे में, उसे सैनिक बेटे की वर्दी पर सीना उचकाते पिता की तरह नहीं, बल्कि बेरोजगार बेटे की तारीफ में कहे दो शब्दों की तरह लिखूंगा। ईजा के बारे में लिखते हुए अपनी बेरोजगारी लिखूंगा। अपनी बेरोजगारी लिखते हुए लुटेरों की सरकार लिखूंगा। सरकार लिखते हुए नारे लिखूंगा। और एक दिन ईजा झल्ला के कहेगी, सरकार के घर आग लगे बजर।